संख्या पद्धति के वीडियो में अभी तक हम विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों को किसी संख्या को 2 से विभाजित होने का क्या नियम है पढ़ चुके हैं। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है ये भी हम पढ़ चुके हैं। 5 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है, 4 से कैसे होती है, 8 से कैसे होती है, 12 से, 32 से, 64 से। जैसे कि 2 से विभाजित होने के लिए हम लास्ट के एक अंक को देखते हैं। 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं। 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 3 अंकों में लगाते हैं। 16 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 4 अंकों में 2 का भाग लगाते हैं। 32 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 5 अंकों में 2 का भाग लगाते हैं। और 64 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 6 अंकों में 2 का भाग लगाते हैं। ये रूल बताया। और 5 से विभाजित होने का तो सिंपल नियम था। 25 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए। और 125 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 3 अंक 125 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या डेफिनेट 125 से विभाजित। अब हम पढ़ते हैं कि संख्या 7 से विभाजित होने का। तो अगर आप याद रखें तो 7, 11 और 13, क्या कह रहे हैं, 7, 11 और 13, ये तीनों के लिए सेम नियम बनता है। कहने का था अगर आपने 1001 लिख लिया, 1001 लिखा, 1001 लिखा, तो ये डेफिनेट इन तीनों से विभक्त होता है। क्योंकि अगर इन तीनों का गुणा करते हैं, 11 गुणित 13 143 गुणित 7 करिए, 7 के 21 की 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल आई 3 और 7 और 3 10। तो कहने का मतलब 1001 आपका 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 77 से भी डिविजिबल होगा, 77 77 से भी होगा ये। और 11 गुणित 13 143 से होगा, 13 7 91 से भी होगा। इतनी संख्याओं से डिविजिबल होगा। अगर क्वेश्चन आया कि 1001 निम्न में से किस संख्या से विभक्त है, तो आप तुरंत ही कह देंगे कि सर 1001 7 से भी विभक्त है, 11 से भी है, 13 से भी है, 77 से भी है, 11 गुणित 13 143 से भी है और 13 7 91 से भी है। इतनी संख्याओं से डिविजिबल है। तो कहने का अर्थ है 1001 7 से भी विभक्त है, 11 से भी है, 13 से भी। तीनों के लिए एक ही सिंपल नियम बनता है कि अगर आपके पास संख्या बहुत बड़ी दी हो और आपसे पूछा गया कि ये 7 से विभक्त है कि नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके लिए दिया है 8 8 8 1 1 1, तो 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। 3 संख्याओं के क्या बनाते हैं, पेयर, और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, उसमें 7 का भाग लगाते हैं। इन दोनों का 888 में से 111 जब हमने घटाया तो 777 बचा। इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या किससे विभक्त है, 7 से विभक्त। यही रूल बिल्कुल 13 में फिट होगा और यही रूल 11 में भी फिट होता है। 13 11 के लिए भी यही रूल होता है। तो हम ये नियम समझिए, इस सवाल के लिए समझ चुके हैं। और इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा 777। लेकिन अगर हमारे पास कोई छोटी संख्या हो तो हम 2 नियम अपना सकते हैं। जैसे 2401 का आपसे 2401 पूछा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने ये 3 का जोड़ा बना लिया। अब इधर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो हम इधर 2 जीरो ले सकते हैं। तो कहने का 002 को 401 में से 002 को घटाइए, तो 401 में से जब 2 को घटाएंगे तो 399 आएगा। 399 आएगा। 399 आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 पंजे 35 बच्चे 4 7 49, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। एक नियम तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक नियम और सरल है कि अगर हमारे पास कोई भी छोटी संख्या दी हो तो लास्ट अंक में हम 5 का यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2401 दिया है तो लास्ट डिजिट को 5 गुना करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। 240 में 5 जोड़िए
240 में इस इकाई अंक का 5 गुना, तो 1 का 5 गुना कितना रहा 5, तो 240 धन 5 245। या तो आप 245 में 7 का पहाड़ा पढ़ लें, अन्यथा इसको फिर 5 गुना कर दो। 5 25, 24 और 25 49, 49 7 का पहाड़ा चला गया। अब ये संख्या डेफिनेट 7 से विभक्त है। और आप लोग जानते हैं कि 2401 49 का स्क्वायर भी है, 49 का स्क्वायर भी है। 343 पर 7 कर दें तो 2401 मिलता है। तो ऐसे हम संख्याओं के साथ डिस्कशन करेंगे। अब इन 2 क्वेश्चनों को आप करके देखिए इसी नियम से, ये 7 से विभक्त हैं कि नहीं। तो 7 से विभक्त होने के हमने आपको 2 रूल समझा दिए। एक तो 3-3 का पेयर बनाइए और उनको घटाइए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं 13 से विभक्त होने के लिए। 13 से विभक्त होने का एक नियम तो वही है कि 3-3 का पेयर बनाएं और उनको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें 13 का डिवाइड करें तो आपको आंसर पता चल जाएगी संख्या 13 से विभक्त है या नहीं। या दूसरा नियम ये है कि लास्ट डिजिट में जैसे 59 हमारे पास लिखा 5928 13 से विभक्त होने के लिए लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, 4 का गुणा करते हैं। डबल नहीं 4 का गुणा करते हैं। लास्ट डिजिट में कितना 4 का गुणा, तो 8 चौक 32, यहाँ पर हम 32 जोड़ेंगे। 32 जोड़ेंगे तो ये 4, ये 12 की 2 और यहाँ से लाई 1 624। फिर इसको फिर 4 गुना करेंगे, 4 चौक 16 78। आप सभी लोग जानते हैं 13 का 78 होते हैं। तो ये संख्या 13 से विभक्त है। अगर संख्या ज़्यादा बड़ी दी हो 4 अंकों की 6 अंकों की दी हो तो हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। 3-3 के जोड़े बनाए, जैसे 123 लिखा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी 2 अंकीय संख्या को हम 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिखें, 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिखें, 4 बार लिखें, 6 बार लिखें। कोई भी 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिखें, 4 बार लिखें, 6 बार लिखें, तो हमेशा वो 7 से 11 से और 13 से विभक्त होती है। 7 से 11 से और 13 से विभक्त होती है। तो ये संख्या ऑटोमेटिक हमको दिख रही है, ये संख्या 13 से विभक्त है। ये संख्या 13 से विभक्त है। अब आप इनको चेक करके आप देख लीजिए, इस नंबर को और इस नंबर को आप चेक करिए 13 से विभक्त होने का नियम। अब हम देखते हैं 17 से विभक्त होने का नियम। तो 17 से विभक्त होने के लिए कोई भी आपको संख्या दी है, जैसे आपके लिए लिखा है 2091 लिखा है, तो 17 से आप लोग या तो 17 का डायरेक्ट पढ़ा पड़े, 17 एवं 17 बचे 3 हो गए 39, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बचे 17 दिया, ये क्या 17 से कट रहा है। और अगर ऐसे नहीं समझना तो आप याद रखना 17 के लिए क्या पेयर है 12। लास्ट डिजिट को 12 गुना करते हैं, तो एक को जब 12 गुना करेंगे तो 12 जोड़िए, 11 की 1 हासिल 1 2 गया और ये 2 से 30। अब इसको फिर 12 गुना कीजिए, 222 में 12 जोड़ेंगे, सॉरी 22 में 12 तो कितना हो गया 34, 17 दूनी 34। 2091 17 से डिविजिबल है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इसको चेक करिए कि 17 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप 23 से देखते हैं हम। अब 23 का पढ़ा तो याद नहीं रहता इतना ज़्यादा, तो आप लास्ट डिजिट को 7 गुना करेंगे, 634, 7 8 56 56, 7 8 56। अब आप जब इसको जोड़ेंगे 10 की 0 हासिल 1 9 690, 690 आपको मालूम है 23 या 69, डेफिनेट ये 23 से विभक्त है। अब आप इसको चेक करिएगा कि ये 23 से विभक्त है या नहीं। क्लियर है। तो केवल आपको अगर ये आंकड़े याद हैं, 7 से विभक्त होने के लिए 5 का गुणा, 7 के लिए 5 का गुणा, 13 के लिए 4 का गुणा, 17 के लिए 12 का गुणा, बार बार कर दोहराइए, 23 के लिए 7 का गुणा। अब 19 के लिए देखते हैं, हमारे पास है 14,991। तो 19 के लिए लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो 1499 लिखा है। 1499 जब आप 1 जोड़ेंगे तो 1501 आएगा,
15 जीरो एक आएगा, जब इसको हम दुगना करके जोड़ेंगे तो 15 जीरो एक आएगा। अब फिर लास्ट अंक को फिर दुगना करेंगे तो 152, फिर लास्ट अंक को फिर दुगना करेंगे तो फिर ये 19 ही हो जाएगा, और डेफिनेट 19 से विभक्त है तो 14 991 19 से विभक्त होगी। अब बात आती है हमारे पास की संख्या 8 से विभक्त होने का नियम आ गया। अब 9 से विभक्त होने का क्या नियम है? कोई भी दी गई संख्या के समस्त अंकों का योगफल यदि 9 से विभक्त है तो वह संख्या भी 9 से विभक्त होगी। जैसे मैंने आपसे कहा 7 2 3 6 5 2 स्टार, ये देखिए इस संख्या को 9 से विभक्त होने के लिए स्टार के स्थान पर क्या अंक रखा जाए? तो आपने कहा सर ये 7 और 2 9, 9 से विभक्त है, 3 और 6 9 से विभक्त है, 5 धन 2 7, और यहाँ क्या लिखा जाए तो 2 रखने पर ही 9 से विभक्त हो जाएगा। तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो किसी भी संख्या के समस्त अंकों का योगफल 9 से विभक्त होने के लिए उस संख्या में यहाँ पर हमको क्या जरूरत पड़ रही है? 2 की जरूरत पड़ रही है। अंकों का योगफल 9 से विभक्त है तो संख्या 9 से भी विभक्त होगी। आप जरा इतने क्वेश्चनों को देखें, इतने नियम को देखें, फिर स्पेशली जो आया हुआ क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। आपके कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन इस प्रकार से था कि संख्या 73251 स्टार 7 73251 स्टार 7 यदि 9 से 3 से विभक्त है, क्या कह रहे हैं? 3 से विभक्त है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या हो? एक क्वेश्चन बना है स्टार का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एक क्वेश्चन बना स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? और एक क्वेश्चन बना कि स्टार के कितने मान संभव है, हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल। और एक बना स्टार के सभी संभव मानों का सम फाइंड करिए। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्टार के संभावित मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड कीजिए। इतनी बातें बन सकती इस क्वेश्चन में। 73251 स्टार 7 यदि 3 से विभक्त है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो 3 से विभक्त होने के लिए आप देखेंगे 7 धन 3 धन 2 टोटल 12 हो रहा है, 3 से विभक्त है, 5 और 1 6 3 से विभक्त। इसमें जब 3 का पारा पड़ा है तो यहाँ 1 बच रहा है। अब यहाँ स्टार की वैल्यू हम क्या रखें? न्यूनतम मान, और उसको जोड़ेंगे 3 से विभक्त हो जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ स्टार का मान आप 2 रख सकते हैं। स्टार का मान कितना पुट कर सकते हैं? 2। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर 8 रख सकते हैं, 8 और 1 9, ये भी 3 से विभक्त होगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी संभव मान हैं 3 रखने के लिए, मैंने 3 से विभक्त होने के लिए, तो हम यहाँ स्टार के प्लेस पर 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। स्टार के प्लेस पर हम 5 रख सकते हैं। 2 धन 3 5, 2 धन 1 3 से विभक्त है, 5 धन 1 6 3 से विभक्त है, और एक स्टार के प्लेस पर हम 8 रख सकते हैं। 8 धन 1 9 3 से विभक्त है। मतलब यहाँ पर 2 रखने पर, 3 रखने में कुछ नहीं हो रहा, 4 रखने में, 5 रखने पर 2 5 8, ये 3 वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई संख्या रख सकते हैं। आप सोचिए 3 यहाँ रखा नहीं जा सकता, 4 यहाँ रखा नहीं जा सकता, 5 आ जाएगा, 6 और 7 नहीं रख सकते, तो 8 रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो 2 धन 5 धन 8, 2 धन 5 धन 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, मतलब सभी मानों का योगफल 15 आ रहा है। और कितनी वैल्यू संभव है? 3। मान कितने संभव है? 3। सभी मानों के योगफल कितना है? 15। और अगली बात आई कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस 8 मैक्सिमम 2 मिनिमम है,
तो 8 ऋण 2 बराबर 6। तो इतने क्वेश्चन इस पर संभव थे, इतने क्वेश्चन हमारे बन सकते थे इस पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला प्रश्न ये है कि संख्या 389x 638y ये 9 डिजिट का कोई भी नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है और 72 से डिविशिएबल है, 72 से डिविशिएबल है। तो 6x प्लस 7y की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन पूछा 6x प्लस 7y की वैल्यू क्या होगी? तो ये संख्या अगर 72 से विभक्त है तो 72 से विभक्त होने के लिए इस संख्या को 8 और 9 से डिविशिबल होना पड़ेगा। मतलब 72 से विभक्त होने के लिए संख्या कितने से? 8 से डिविशिबल और 9 से। 8 नाम 72। अब 8 से विभक्त होने के लिए लास्ट के 3 अंकों में 8 का पढ़ा जाना चाहिए। लास्ट के 3 अंकों में 8 नाम 72, 8 नाम 72 बचे 6। अब यहाँ पर क्या रखा जाए कि यह संख्या 8 से विभक्त हो जाए तो 8 अठिया 64। मतलब y की वैल्यू हमारे लिए फिक्स हो गई कि यहाँ 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 चौका 28, y की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई, तो ये 2 हो गया 28। अब हमको ये देखना है कि यहाँ x का मान क्या संभव हो सकता है। तो कहने का कि यहाँ 4 हो गया। अब इस संख्या को हमको 9 से डिविशिबल करना है। तो 9 से डिविशिबल होने के लिए ये अंक गया और ये दोनों गए। ठीक है, क्लियर बेटा इतना? 9 एकम 9 और 6 और 3 9, ये भी गया। अब 7 और 8, 7 7 14 और 15, 16 17 18 19, 19 20 21 22, 22 और 8 22 और 8 30, 22 और 8 30। अब हमको 9 से विभक्त चाहिए। तो 9 का पावर जरा 30 में पढ़िए। 9 चौक 36, मतलब आपको 36 चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 6। तो 6 चंक 36 यहाँ पर 6 चंक 36 जब ये हो जाएगा तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 6 और ये कितना हो रहा है? 64। तो 64 का वर्ग कितना हो रहा है? 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आ सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेंड कीजिए, आप नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।